अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मेन्यू के अंदर ये चुकंदर है। ये 2 चुकंदर मैंने लिए हैं, 2 सेब लिए हैं। ये इसका हम सॉफ्ट फूड बनाएंगे और एज़ यूजुअल 8 से 9 पीस हम इसके अंदर ब्रेड के डालेंगे। फिर ये हमारे पास सोक सीड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। ये ज्वार में बड़ा इसके अंदर लाइक करते हैं परिंदे, उसको भिगो के रखता हूँ। मकई है, गंदम है और ग्रीन मूंग है इसके अंदर। तो ये डेली बेसिस पे मैं डालता हूँ। ये मेरा 100 पेयर्स का सॉफ्ट फूड है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डेली इनके अंदर जो है वो ये 8 अंडे बॉईल करके डालते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट वाइटामिन्स वगैरह। तो इसमें आप सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा कैल्सीलेक्स, फिर ओमनीविट डालूँगा। ये वाइटामिन्स मैं डेली बेसिस पर डालता हूँ। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कैसे यूज़ करना है। मैं 100 पेयर्स का बनाता हूँ, तकरीबन 3 किलो सॉफ्ट फूड होता है मेरा, 3 से 3.5 किलो। उसमें मैं 4 चम्मच ओमनीविट डालता हूँ, 4 चम्मच कैल्शियम डेली डालता हूँ, यानी कि 12 ग्राम मैं डालता हूँ, नहीं सॉरी 16 ग्राम मैं डालता हूँ कैल्शियम और 4 ग्राम ओमनीविट। उसके बाद हमारे पास ये आप देखें स्टॉक मैंने बड़ा रखा हुआ है क्योंकि मैं ये डेली बेसिस पर डालता हूँ, ये ख़त्म हो जाता है। ये मोरिंगा पाउडर है, ये भी मैं डेली डालता हूँ। ये कोई भी ब्रीड मिक्स ले लें, ब्रीडर मिक्स जो होता है ना, कोई भी ले लें। ये मैं एवी मैक्स का यूज़ करता हूँ, आप कोई भी ले लें। ये हर्ब्स हैं जिसमें अजवाइन है, ज़ीरा है, सौंफ है, ये मैंने क्रश किए हुए। ये हाजमे के लिए एज ए प्रोबायोटिक काम करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। उसके बाद ये मेरे पास कनेरी सीड है, ये सादा कनेरी सीड है। इस कनेरी सीड के अंदर है ऑयल। जो भी मैं ऑयल यूज़ करवाना होता है ना, वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। यानी कि ये 3 पाव मैं इसके अंदर डालता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगा, फिर मैं 2 चम्मच 2 ढकने ऑयल के डालूँगा। उसके बाद मैं इसको हिला जुला के रख लूँगा और ये मैं फिर उसके अंदर डालूँगा सॉफ्ट फूड में। फिर ये हमारे पास आ जाता है एग फूड। ये क्विको का एग फूड है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा है। ये है ये ठीक है, क्लासिक एग फूड। अब इसके बाद जो आप देखें कि ये चीज़ें जब आपने एक सॉफ्ट फूड में डाल देनी है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो फर्टिवेट है ये मैं हफ्ते में 1 दिन डालता हूँ, जुमे के दिन या हफ्ते के दिन मैं ये डालता हूँ। 1 दिन डालता हूँ बस, ज़्यादा नहीं। और इसकी मैं क्वांटिटी डालता हूँ 4 ग्राम, ठीक है। तो ये 100 पेयर का आपको मैं बता रहा हूँ, उसके मुताबिक आप जो है उसको वो स्प्लिट कर सकते हैं आपके, उसको क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कि आप कैसे बनाते हैं, हमें बनाने का तरीका बताएं। बनाने का तरीका भी मैंने सारा दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं। अब ये देखिए मैंने पानी चलाया हुआ है, पानी बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा हो गया, इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, पानी बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा हो जाए। फिर इसको अच्छे से वॉश करके आपने थोड़ा सा इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। मैं इतनी सी देर के लिए ड्राई करने रखता हूँ कि जितनी देर में मैं ये बाकी चीज़ें क्रश वगैरह कर लेता हूँ, इतने में अंडे बॉयल हो जाते हैं ये वो। तो ये सारा निज़ाम इस तरीके से मैं चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। या आपने सोक सीड्स को किसी भी स्टेनर के अंदर निकाल लेना। अब ये मेरे पास स्टेनर है, इसमें मैंने इसको निकाल लिया और इसका जो सारा पानी है ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके अच्छे वाले आपने दाने लेने हैं, अच्छी वाली दाने लेने। ये वो दाने हैं जो हम लोग खुद खाते हैं, ये बिल्कुल वो 2 नंबर या वो सेकंड कैटेगरी नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी फ्रूट लेना है, ज़ाहिर बात है आप फ्रिज से उसको निकालेंगे तो आप रात को या तो बाहर निकाल के रख दें। नॉर्मली मैंने तो फ्रिज में रखे होते हैं, तो मैं उनको तकरीबन ना 2 से 3 मिनट के लिए, जितने में मैं ये ब्रेड को क्रश करूँगा और उसमें वाइटामिन्स वगैरह ऐड करूँगा, मैं इनको थोड़ा पानी में डाल देता हूँ ताकि ये मॉडरेट हो जाए। क्योंकि बर्ड अगर ठंडा कोई भी चीज़ खाएगा इन दोनों में से तो वो बीमार हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, आप ये चॉपर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मैंने ब्लैक एंड डेकर का लिया हुआ है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपका काम बहुत आसान कर देती है। ये आपको हर चीज़ क्रश करने में बहुत मदद करती है। तो ये आप ले लें तो इससे आपके बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। ये अब हमने ब्रेड के 8 पीस ले लिए हैं
ये 8 पीस हम इसके अंदर थोड़े से छोटे छोटे करके डाल देंगे, तो उसके बाद इसको क्रश कर लेंगे। ये आपने ऐसे इसके अंदर ये छोटे छोटे करके डाल दिए। उसके बाद इसको आप ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रश हो गई है ब्रेड। ठीक है, इसको अब आप किसी भी बड़े बर्तन में जिसमें आप सॉफ्ट फूड बनाते हैं उसमें निकाल लें, और इसके अंदर आपने सारे वाइटामिन और हर चीज़ आपने इसके अंदर मिक्स करनी है, ताकि कल जब आप बाद में सारी चीज़ें डाल दें और मिक्स करेंगे तो ये सारा उसके ऊपर लग जाएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये डालेंगे इसके ऊपर वो डाल देंगे तो वो इसी को चिमट जाएगी और किसी चीज़ के साथ नहीं लगेगी। इसमें डालेंगे तो हर चीज़ के साथ वो मिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर इस पर भी डाल देंगे तो ये गीला होता है, ये भी वो उसको जो है ना किसी और चीज़ पे स्प्लिट नहीं होने देगा, वो उसी के ऊपर चिपका रह जाएगा सारा कुछ। तो आपने वाइटामिन जो है इसके ऊपर डालने हैं। जैसे ये देखें, ये मेरा बर्तन है जिसमें मैं सॉफ्ट फूड बनाता हूँ। इसमें मैंने ये ब्रेड ले ली है सारी, और इसमें अब मैं जो है वो वाइटामिन वगैरह डालूँगा। अब ये मैंने यहाँ ओमनीवेट ले लिया है। ठीक है, ये हम इसके अंदर 4 ग्राम डालेंगे। ये 1 ग्राम का चम्मच है, ये हम इसमें 2, ये 3 और ये 4 ग्राम हमने इसके अंदर डाल दिया। सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट ये कैल्सीलक्स है, ये 4 ग्राम का इसका 1 चम्मच है, ये हम 4 चम्मच इसके डाल देंगे। ठीक है, तो ये 16 ग्राम बन जाएगा। उसके बाद ये हमारा मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा पाउडर बहुत अच्छा है बर्ड्स के लिए। ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये है ब्रीड मैक्स, एवी मैक्स का है, ये एवी केयर का है, ये ब्रीडर मिक्स। ठीक है, ये 10 ग्राम का चम्मच है, तो ये 10 ग्राम 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल देता हूँ डेली। आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी किस्म का ब्रीडर मिक्स, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर डालते हैं तो मैं उसकी क्वांटिटी बड़ी नॉर्मल सी रखता हूँ। आपने किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं करनी है, बस नॉर्मली डालनी चीज़ें, और डालनी डेली हैं। ये एक फार्मूला है। लोग कहते हैं इतनी ज़्यादा डाल दें हफ्ते के अंदर, तो उस दिन वो आप देखेंगे कि बर्ड उस दिन सॉफ्ट फूड ही नहीं खाता। वो कहता है आज छुट्टी कर लेते हैं, कल खा लेंगे जब कल कुछ नहीं डाला हुआ होगा। तो आप डेली बेसिस पे डालेंगे तो वो रेगुलर खाएंगे, क्योंकि डोज होती है लाइट। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं हर्ब्स, जिसके अंदर ये सौंफ है, अजवाइन है और ज़ीरा है। ये मैं इसके अंदर ये बिल्कुल थोड़ा सा डालता हूँ, सिर्फ उनके हाजमे को थोड़ा सेट रखने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये एक सुपर डुपर प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल। ये मेरे दोस्तों भाइयों, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इससे बर्ड को एग बाइंडिंग का इशू नहीं होता, इससे बर्ड के जितने भी वाइटामिन हैं वो पूरे रहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करता हूँ कि आप ये देखें कि ये इसके अंदर सारा ऑयल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कैनेरी सीड मिक्स है। ठीक है, इसमें एलसी भी है, कैनेरी सीड भी है, सरसों भी है, वाइटामिन भी हैं। मैं इसके अंदर ये ऑयल के 2 ढकने डाल देता हूँ, और ये सीड इसमें मैं भिगो देता हूँ। ठीक है, अच्छे से हिला लेता हूँ। उसके बाद फिर हम ये सीड्स इसके अंदर सॉफ्ट फूड में डाल देते हैं। सही है, अब वो सारा ऑयल जो है या तो इनके ऊपर लगा होता है, तो या इन सीड्स ने वो अपने अंदर सोक किया हुआ होता है। तो ये जो सीड्स हैं ये सारे बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ये ज़रूर आप जो है ना ये फार्मूला लगाएं, इससे जो उनके अंदर खुश्की पैदा नहीं होती, बर्ड्स के अंदर एग बाइंडिंग का इशू नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये आ जाती है एग फूड। ये भी मैं ये 1 ढकना डालता हूँ, तो ये 25-30 ग्राम बनती है। तो ये कोइको की क्लासिक एग फूड है, ये वो मैं डालता हूँ सिर्फ चस्के के लिए, इनके जो है ना कि बर्ड्स जो है वो अच्छे से इसको खाते हैं। तो ये सारा मिक्सचर जो है ना हमने पहले बना लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने ये डालने हैं, फिर ये डालने हैं, और फिर अंडे डालने हैं, और फिर मिक्स कर लेना है। तो आपका सॉफ्ट फूड रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने इसको जो है वो किसी भी चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि आपके सारी चीज़ें जो है ना ये यकजा हो जाएं एक जगह पे। और फिर जब आप इसके अंदर चीज़ें डालेंगे ना दूसरी, तो वो
सारी उसके ऊपर लगेंगी। जो भी सॉफ्ट फूड के अंदर आप डाल रहे हैं, जैसे ये दालें हैं, अंडे हैं, ये सारा मिक्सचर उसके ऊपर लगेगा तो हर चीज़ के ऊपर विटामिन वगैरह लग जाएंगे। अगर आप कोई चीज़ डाल के एंड पे डालते हैं ना सारा कुछ, तो वो उसी के साथ चिमड़ जाता है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, उसके बाद दूसरी सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। ये अब इसके अंदर सबसे पहले हमने दालें ऐड कर दी हैं। फिर आपने उसके अंदर जो है ये अपना एप्पल वो चॉप करके डाल देना है। उसके इतने इतने पीस आपने करने हैं और वो चॉप करके आपने डाल देना है इसके अंदर। उसके बाद जो आज की हमारी सब्ज़ी है वो बीट रूट, उसके ये छोटे छोटे पीस आपने करके चॉपर के अंदर डाल लेने और इसको चॉप कर लेना है। चॉप होने के बाद ये इस शेप में आ जाएगा, जो कि बर्ड्स बड़े शौक से खाते हैं। अगर आप इसको कद्दूकश करके डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया भी कर देते हैं, ये ज़ाया नहीं होगा। इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी। जब आप इसको चॉप कर लेंगे तो आपने ये उसके ऊपर डाल देना है अपने सॉफ्ट फूड में। उसके बाद हम ये जो अंडे हैं ये छिलके के साथ ही इसको चॉप कर लेंगे, क्योंकि जो छिलका है इसमें भी बहुत कैल्शियम होता है। इसको जब आप चॉप करेंगे तो आपको वो नज़र भी नहीं आएगा। तो आप जो है वो छिलके के साथ इसको चॉप करके अपने सॉफ्ट फूड में डाल लें। ये आपका एग क्रश हो गया जी। अब आप इसको अपने सॉफ्ट फूड में डाल लें। अब इस प्रोसेस तक आपकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सॉफ्ट फूड में आ गए हैं। अब आपको लगेगा कि ये गीला होगा या ये ऐसे ड्राई हो जाएगा कि आप देखेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि नीचे से जब ये ब्रेड लेके आएंगे ना ऊपर, तो ये हर चीज़ के ऊपर लग जाएगी। अब इसी के अंदर वो हमारे सारे विटामिन्स वगैरह थे। पर्पज़ ये था उसके अंदर विटामिन्स डालने का, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लें तो आपका ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट फूड बन जाएगा। मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। मिक्स करने के बाद इसकी जो शेप है वो ये आ गई है और आप ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई, ठीक है। ये सॉफ्ट फूड आप अपने बर्ड्स को डालें, वो बहुत अच्छे से इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। उसके बाद आपने जो ये सॉफ्ट फूड है ये डालना फजर के बाद है। फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी सॉफ्ट फूड। पहला फूड आपने ये डालना है उनको। मैं नॉर्मली फजर के बाद डालता हूँ नमाज़ पढ़ के। उसमें फ़ायदा ये होता है कि ये असर से पहले सब ख़त्म कर लेते हैं और ये खाते हैं, ठीक है। कन्योर्स बहुत शौक़ से खाते हैं और वो वैसे भी फूड ज़्यादा खाते हैं। और अब हम जो है वो कल के लिए जो हमारे सीड्स हैं उनको भी भिगो के रख देंगे, ठीक है। सीड्स को भिगोने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ये आपने सीड्स ले लेने हैं, इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं 5 से 6 बार इनको ऐसे हिला जुला के इनको वॉश करता हूँ। आप देखिएगा इनका पानी कितना एक गंदा और मैला हो जाएगा। हम समझते हैं कि ये साफ़ होते हैं, ये साफ़ नहीं होते। इनको अच्छे तरीके से वॉश करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे आपके बर्ड्स को फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसके अंदर क्या डालना है। अब देखें ये पानी कितना गंदा हो गया। ये दालों को अच्छे से धोने के बाद आपने एप्पल साइडर विनीगर ले लेना है, ठीक है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ एप्पल साइडर विनीगर के। ये जो 2 ढकने हैं ना ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। और ये भिगो के रख देना है। 24 आवर जो है ये दाना पड़ा रहेगा ना तो इसमें स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। वैसे आपने 12 घंटे के बाद पानी चेंज कर देना है, लेकिन अगर ये वैसे 24 घंटे भी पड़ा रहेगा तो इसमें स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 2 ढकने आपने एप्पल साइडर विनीगर के इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। ये जी अब हम अपने बर्ड फार्म पे आ गए हैं सॉफ्ट फूड लेके। अब हम अपने सारे बर्ड्स को डालेंगे। ये सारे बेताब हैं सॉफ्ट फूड के लिए, तो अब इनको डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। एक जोड़ा है, इसके बच्चे हैं माशाल्लाह। ये देखें ये बड़ा बेताब हो रहा है। सबको डालते हैं। ये जी हमने इनको सॉफ्ट फूड डाल दिया सबको, और ये देखें आप ये कितने शौक़ से सारे खा रहे हैं। और अच्छा सॉफ्ट फूड हो तो आपका परिंदा शौक़ से खाता है और उसी से फिर उसको फ़ायदा भी होता है। अगर सॉफ्ट फूड अच्छा नहीं है तो बर्ड जो है वो उसको लाइक नहीं करता, बर्ड उसको खाता नहीं है और उससे फिर आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। ये आप देखें सारे परिंदे जो हैं वो सॉफ्ट फूड के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। और यही जो है असल ब्रीडिंग का जो है ना हुस्न इसी में है, सॉफ्ट फूड में। अगर सॉफ्ट फूड अच्छा है सारी चीज़ें ज़बरदस्त जाएंगी।
अगर सॉफ्ट फूड अच्छा नहीं है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लैग कर जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आज आपको सारा तरीका जो है वो अच्छे से बताया है। अगर आपको तरीका पसंद आया तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। ये दूसरे कमरे में भी ऐसे ही माशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।